नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस अद्भुत यात्रा पर जिसने पूरे संसार को करुणा, शांति और प्रेम का मार्ग दिखाया। ये कहानी है गौतम बुद्ध की, उस राजकुमार की जिसने राजमहल की हर सुख सुविधा छोड़कर सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध के जन्म से लेकर उनके वैराग्य तक की पूरी कहानी। कैसे एक साधारण राजकुमार सिद्धार्थ बन गए महान बुद्ध, और किन 4 दृश्यों ने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये केवल एक कहानी नहीं है, यह है जीवन का संदेश जो हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहरी नहीं, भीतर की खोज में है। तो आइए इस शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध की जीवन कथा, जहां हर पल एक नई सीख है और हर मोड़ जीवन का अर्थ समझाता है। भाग 1, राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म और बाल्यकाल। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी माया देवी। दोनों ही दयालु, न्यायप्रिय और प्रजा के हित में सदैव तत्पर रहने वाले शासक थे। परंतु एक बात उन्हें सदा खटकती थी, उनके कोई संतान नहीं थी। रानी माया देवी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि उन्हें एक पुत्र प्राप्त हो जो उनके वंश को आगे बढ़ाए और राज्य का गौरव बने। एक दिन रानी ने एक अत्यंत अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक श्वेत हाथी उतर रहा है जिसकी सूंड में कमल का पुष्प है। वो हाथी रानी के गर्भ में प्रवेश करता है। जब उन्होंने ये स्वप्न राजा को बताया तो राजमहल में हर्ष की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद रानी माया देवी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद लुम्बिनी वन में साल के वृक्षों के बीच शांति और प्रकाश से भरे वातावरण में एक बालक का जन्म हुआ। ये थे राजकुमार सिद्धार्थ। उनके जन्म के समय वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। कहा जाता है पेड़ों ने अपने फूल बरसाए, पक्षियों ने मधुर स्वर में गान किया और धरती जैसे प्रसन्न हो उठी। राजमहल में उत्सव का वातावरण था। राजा शुद्धोधन ने सभी प्रजा को मिठाइयां और वस्त्र बांटे। राजपुरोहितों और ज्ञानी मुनियों को आमंत्रित किया गया ताकि वे बालक का भविष्य देखें। ज्ञानी असित ऋषि ने बालक को देखा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राजा ने चिंतित होकर पूछा, मुनिवर, क्या इस बालक के जीवन में कोई संकट है? असित ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, नहीं महाराज, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। ये या तो महान सम्राट बनेगा या फिर समस्त संसार को मार्ग दिखाने वाला एक महान साधु। ये सुनकर राजा प्रसन्न तो हुए, पर मन में एक भय भी आया। यदि ये बालक सन्यासी बन गया तो राज्य का क्या होगा? इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को कभी दुख, पीड़ा या अभाव का सामना न करना पड़े। राजकुमार का लालन पालन अत्यंत वैभव में हुआ। उनके लिए 3 महल बनवाए गए, एक गर्मी के लिए, एक वर्षा के लिए और एक सर्दी के लिए। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ के आसपास केवल सुंदर दृश्य हों। कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति उन्हें कभी न दिखाई दे। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत कोमल और करुणामयी स्वभाव के थे। वे किसी भी प्राणी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। एक दिन वे बगीचे में खेल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पक्षी एक कीड़े को चोंच से पकड़कर खा गया। सिद्धार्थ के हृदय में प्रश्न उठा, क्या जीवन का अर्थ यही है कि एक प्राणी दूसरे को खा जाए? वे उस दिन बहुत देर तक मौन रहे। एक अन्य दिन वे एक बैल को खेत में हल खींचते हुए देख रहे थे। बैल की पीठ पर पड़े घावों से खून बह रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत किसान के पास जाकर कहा, इसे मत पीटिए, ये भी जीवित है, इसे भी दर्द होता होगा। किसान ये सुनकर चकित रह गया। धीरे धीरे सिद्धार्थ का मन संसार के रहस्यों को समझने लगा। वे जब भी किसी गरीब या दुखी व्यक्ति को देखते तो भीतर से विचलित हो उठते। वे अक्सर पूछते, पिताजी, क्या सभी लोग सदा प्रसन्न रहते हैं? क्या कोई कभी बूढ़ा या बीमार नहीं होता? राजा हर बार विषय बदल देते, नहीं पुत्र,
हमारे राज्य में सब सुखी है, लेकिन सत्य को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता। सिद्धार्थ का मन उन प्रश्नों से भरता जा रहा था जिनका उत्तर उन्हें कोई नहीं देता था। समय बीता और सिद्धार्थ युवा हो गए। उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। यशोधरा सुंदर, बुद्धिमान और स्नेहमयी थी। कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। पूरा राजमहल हर्ष से भर गया। राजा शुद्धोधन को लगा कि अब सिद्धार्थ पूरी तरह संसार में रम गए हैं, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि सिद्धार्थ के भीतर अभी भी एक गूढ़ प्रश्न पल रहा है। जीवन का उद्देश्य क्या है? लोग दुखी क्यों हैं? और क्या इन दुखों से मुक्ति संभव है? जीवन प्रेरणा। इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही हमारे पास वैभव, परिवार और सुख सुविधाएं हों, लेकिन यदि मन में प्रश्न और जिज्ञासा है तो वही हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। सच्ची बुद्धिमत्ता तब शुरू होती है जब हम ये पूछना आरंभ करते हैं, मैं कौन हूं और जीवन का अर्थ क्या है? भाग 2, वैराग्य की ओर यात्रा। राजकुमार सिद्धार्थ अब यौवन की दहलीज पर थे। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, मन गहराई से सोचने वाला और हृदय करुणा से भरा हुआ। महल में सब कुछ था, संगीत, नृत्य, ऐश्वर्य और स्नेह, परंतु उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अधूरा रह गया हो। वे अक्सर महल की खिड़की से बाहर देखते और सोचते, क्या महल के इन ऊंचे दीवारों के बाहर की दुनिया भी इतनी ही सुंदर है? कभी कभी वे यशोधरा से कहते, क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग बाहर कैसे रहते होंगे? क्या वे भी इतने सुखी हैं? यशोधरा मुस्कुराकर कहती, राजकुमार, आप बहुत संवेदनशील हैं, पर सभी के अपने सुख दुख होते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से कहा, मैं आज नगर भ्रमण करना चाहता हूं। मैं अपने राज्य के लोगों को देखना चाहता हूं। राजा शुद्धोधन को यह समाचार मिला तो उनका हृदय घबराया, पर वे अपने पुत्र को रोक नहीं सके। उन्होंने आदेश दिया कि मार्ग पर केवल सुंदर और प्रसन्न लोग खड़े हों, ताकि राजकुमार को कोई दुखद दृश्य न दिखे। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुए और नगर की ओर निकले। सड़कें फूलों से सजी थी। लोग हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे थे। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति झुका हुआ था। उसके दांत गिर चुके थे, बाल सफेद, हाथ कांप रहे थे। सिद्धार्थ चौंक गए। चन्ना, ये क्या है? ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? चन्ना ने संकोचपूर्वक कहा, महाराज, ये वृद्ध है। समय के साथ शरीर बूढ़ा हो जाता है, कोई इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ मौन रह गए। उनके मन में गूंजा, एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर नगर भ्रमण का आग्रह किया। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा जो दर्द से तड़प रहा था। सिद्धार्थ का हृदय व्याकुल हो उठा। क्या ये पीड़ा सबको होती है? चन्ना ने उत्तर दिया, हां राजकुमार, बीमारी किसी को नहीं छोड़ती, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ ने उस दिन लंबा मौन साधा। उन्होंने महसूस किया कि जिस शरीर को लोग सजाते और संवारते हैं, वही कभी न कभी कष्ट और दुर्बलता का कारण बन जाता है। कुछ समय बाद तीसरी बार वे बाहर निकले। इस बार उन्होंने देखा 4 व्यक्ति एक शव को उठाकर ले जा रहे थे। आगे आगे एक व्यक्ति रोते हुए मंत्र पढ़ रहा था। सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या हो रहा है चन्ना? चन्ना ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये मृत्यु है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। सिद्धार्थ की आत्मा कांप उठी। उन्होंने पहली बार समझा कि जीवन जितना सुंदर है उतना ही नश्वर भी है। कुछ दिन बाद वे चौथी बार नगर भ्रमण को गए। इस बार मार्ग में उन्हें एक सन्यासी मिला। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, न भय, न इच्छा, न मोह। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाया और पूछा, हे तपस्वी, तुम कौन हो? क्या तुम्हें संसार के दुख नहीं सताते? सन्यासी मुस्कराया, राजकुमार, मैं सत्य की खोज में हूं। मैं जानना चाहता हूं कि दुख का मूल क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिले।
ये शब्द सिद्धार्थ के हृदय में गूंजते रहे। उन्होंने उसी क्षण अनुभव किया कि यही वो मार्ग है जिसे वे इतने समय से ढूंढ रहे थे, वैराग्य और सत्य की खोज का मार्ग। राजमहल लौटते समय वे मौन थे। रथ की गति धीमी थी, पर मन के भीतर तूफान था। उन्हें लगा जैसे जीवन के पर्दे के पीछे का सत्य अब धीरे धीरे प्रकट हो रहा हो। रात को यशोधरा ने देखा कि सिद्धार्थ कुछ उदास है। उन्होंने पूछा, क्या कुछ परेशान कर रहा है? सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस यही सोच रहा हूं कि जो सुख हम देख रहे हैं, क्या वह स्थायी है? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जहां दुख, बुढ़ापा और मृत्यु का अंत हो? यशोधरा ने उनके हाथ थाम लिए। आपका हृदय इतना पवित्र है, एक दिन अवश्य आपको उत्तर मिलेगा। जीवन प्रेरणा। इस भाग से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम केवल अपने सुख में डूबे रहते हैं, तब तक जीवन अधूरा रहता है। सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम पहली बार किसी और के दुख को अपनी दृष्टि से देखते हैं। जीवन हमें 4 दृश्य दिखाता है: बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और शांति की खोज। इनमें से जो व्यक्ति चौथा दृश्य देख लेता है, यानी सत्य की खोज, वही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भाग 3, महान त्याग। सत्य की खोज की ओर पहला कदम। रात का समय था। कपिलवस्तु नगरी के राजमहल में हर ओर शांति पसरी हुई थी। चांदनी की हल्की रोशनी महल की दीवारों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे किसी ने चांदी का लेप कर दिया हो। परंतु उस रात्रि का मौन केवल बाहर नहीं, सिद्धार्थ के मन में भी था। एक गहरा, भारी, बेचैन मौन। उनके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। क्या ये जीवन केवल सुख और भोग के लिए है? क्या मनुष्य का जन्म केवल वृद्ध होने, बीमार होने और मृत्यु को देखने के लिए हुआ है? उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। पूरा नगर सोया था, पर उनके भीतर जागृति थी। उन्हें स्मरण आया वृद्ध व्यक्ति का चेहरा, रोगी का शरीर, मृत व्यक्ति का शांत स्वरूप और सन्यासी की निश्चल आंखें। चारों दृश्य मानो आज भी उनके सामने जीवंत थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ अपनी कक्ष से बाहर निकले। कमरे में यशोधरा और छोटा राहुल गहरी नींद में सो रहे थे। चांद की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे स्वयं प्रकृति भी उस पल को रोकना चाहती हो। सिद्धार्थ कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके मन में एक दृढ़ निश्चय भी। उन्होंने मन ही मन कहा, प्यारी यशोधरा, मेरे प्रिय पुत्र राहुल, मैं जा रहा हूं, पर यह विदाई नहीं है। ये यात्रा है उस सत्य की ओर जो एक दिन तुम्हें भी शांति देगा। एक आंसू उनकी आंखों से गिरा, पर उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और गलियारे की ओर बढ़ चले। महल के द्वार पर उनका प्रिय अश्व कंथक तैयार खड़ा था। रथसारथी चन्ना भी वहीं उपस्थित था, जैसे वो जानता हो कि आज कुछ असाधारण होने वाला है। सिद्धार्थ ने कहा, चन्ना, मुझे नगर की सीमाओं तक पहुंचा दो। आज मुझे एक नई यात्रा पर निकलना है। चन्ना चकित था। राजकुमार, रात के समय क्या कुछ अनुचित हुआ है? सिद्धार्थ मुस्कुराए। नहीं चन्ना, अब तक जो हुआ वही अनुचित था। मैंने बहुत देखा, अब मुझे जानना है दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। घोड़े की टापें शांत रात को चीरती चली गई। कपिलवस्तु की सीमा पर पहुंचकर सिद्धार्थ रुके। उन्होंने अंतिम बार पीछे मुड़कर देखा। वो महल जहां उन्होंने जीवन बिताया था, वो घर जहां प्रेम था, अपनापन था, पर अब उनका मन वैराग्य से भरा था। उन्होंने अपनी राजमुकुट उतार दी, आभूषणों को त्याग दिया और तलवार जमीन पर रख दी। उन्होंने अपने रथसारथी से कहा, चन्ना, कंथक को वापस ले जाओ। मेरे पिता से कहना, उनका पुत्र आज राजकुमार से साधु बन गया है। चन्ना की आंखें भर आई। वो बोला, स्वामी, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ दूं? सिद्धार्थ ने शांत स्वर में कहा, सच्चे मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। चन्ना, उसके साथ चलता है
उसका उद्देश्य, उसका सत्य। ये कहकर सिद्धार्थ ने अपने केश काटे, राजवस्त्र उतारे और एक साधारण वस्त्र पहन लिया। उन्होंने अपने जीवन का पहला कदम उठाया, सत्य की ओर, ज्ञान की ओर, जागृति की ओर। उस रात न केवल एक राजकुमार ने घर छोड़ा था, बल्कि एक महान युग का आरंभ हुआ था। वो क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम संसार के मोह को त्याग कर गौतम बुद्ध बनने की यात्रा पर निकल पड़े थे। भाग 4, सत्य की खोज, ज्ञान की राह पर पहला कदम। महान त्याग के बाद सिद्धार्थ अब अकेले थे। न राजमहल, न सेवक, न कोई पहचान, सिर्फ एक चादर, एक कमंडल और मन में एक प्रश्न। जीवन का उद्देश्य क्या है? सूरज की तपती किरणों के बीच धूल से भरी पगडंडियों पर चलते हुए सिद्धार्थ एक एक कदम उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां शायद सत्य उनका इंतजार कर रहा था। उनके पास अब कुछ भी नहीं था, पर भीतर था अपार साहस और दृढ़ निश्चय। आलार कालाम से प्रथम ज्ञान। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पहुंचे एक प्रसिद्ध साधु के पास। आलार कालाम, वे योग और ध्यान के ज्ञाता थे। सिद्धार्थ ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, हे आचार्य, मुझे ये जानना है कि दुख का अंत कैसे होता है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाएं। आलार कालाम ने उन्हें ध्यान और समाधि की शिक्षा दी। सिद्धार्थ ने अल्प समय में वो सब सीख लिया जो वर्षों के अभ्यास से मिलता है। वे गहरे ध्यान में प्रवेश करने लगे, जहां मन स्थिर हो जाता है और शरीर का बोध मिट जाता है। कुछ समय बाद आचार्य ने कहा, सिद्धार्थ, तुम मेरे समान ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अब तुम मेरे साथ रह सकते हो। पर सिद्धार्थ ने नम्रता से कहा, आचार्य, मुझे वो सत्य नहीं मिला जिसकी मैं खोज में हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। उद्दक रामपुत से शिक्षा। सिद्धार्थ फिर आगे बढ़े और पहुंचे दूसरे महान योगी उद्दक रामपुत के पास। उन्होंने और भी सूक्ष्म ध्यान की विधियां सिखाई। सिद्धार्थ ने वहां भी मन की गहराइयों में उतरना सीखा। वे महीनों तक ध्यान में डूबे रहे, पर जब उन्होंने आंखें खोली तो भीतर वही प्रश्न गूंजा, क्या यही मुक्ति है? क्या केवल ध्यान में लीन होना ही जीवन का सत्य है? उन्होंने जाना, ज्ञान केवल ध्यान की गहराई में नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई में है। इसलिए वे वहां से भी चल पड़े। अब वे संसार से नहीं, स्वयं से उत्तर खोज रहे थे। कठोर तपस्या का मार्ग। कुछ समय बाद वे कुछ तपस्वियों के समूह से मिले। वे लोग शरीर को कष्ट देकर आत्मा की मुक्ति का मार्ग खोज रहे थे। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद यही मार्ग है। जब शरीर की इच्छाएं समाप्त होंगी, तभी आत्मा स्वतंत्र होगी। उन्होंने भोजन त्याग दिया। दिनों तक केवल पेड़ों के पत्ते, कभी कभी कुछ दाने। कभी तो वे कई दिनों तक बिना खाए पिए रहते। उनका शरीर इतना क्षीण हो गया कि केवल अस्थियां और त्वचा रह गई। लेकिन भीतर वो सत्य अभी भी दूर था। एक दिन वे नदी के किनारे बैठे थे। उनकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। तभी एक युवती सुवजा वहां से गुजरी। उसने उन्हें देखा और कहा, हे साधु, आप तो मृतप्राय दिखते हैं, कृपा कर थोड़ा खीर ग्रहण करें। सिद्धार्थ ने पहले मना किया, फिर एक क्षण रुके और सोचा, यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे मिलेगा? उन्होंने खीर ग्रहण की। पहली बार उनके भीतर जीवन की हल्की लहर जागी। उन्हें अनुभूति हुई, अत्यधिक तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना अत्यधिक भोग। सत्य तो बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का बोध। उस रात सिद्धार्थ ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। वे बोले, न मैं शरीर को दुख दूंगा, न इंद्रियों को भटकने दूंगा। मैं साधारण जीवन जीते हुए मन और आत्मा को एक करूंगा। उन्होंने नहाया, अपने शरीर को स्वच्छ किया और पहली बार कई वर्षों में हल्का अनुभव किया। उन्हें लगा जैसे उनका मन अब साफ हो गया है, जैसे भीतर कोई प्रकाश जागा हो। बोध गया की यात्रा। कुछ दिनों बाद वे एक छोटे से गांव पहुंचे, उरुवेला।
वहां एक विशाल वृक्ष था जिसकी छाव में हवा भी शांति से बहती थी। सिद्धार्थ ने वहीं रुकने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यहीं बैठकर मैं सत्य को जानूंगा। जब तक उसे प्राप्त न कर लूं, उठूंगा नहीं। और उसी वृक्ष के नीचे, जो आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया, सिद्धार्थ ने अपनी जीवन की सबसे गहन साधना आरंभ की। ये वही क्षण था जब संसार का एक राजकुमार, जिसने सब कुछ त्याग दिया था, अब ज्ञान के द्वार पर खड़ा था। अंधकार मिटने को था, सूर्योदय होने वाला था। पर यह सूर्योदय किसी दिन का नहीं, ये था जागृति का प्रारंभ। भाग 5, ज्ञान की प्राप्ति। बोधि वृक्ष के नीचे जागरण। उरुवेला के शांत वन में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। सिद्धार्थ ने उस वृक्ष की छाया में एक आसन बनाया। वही उन्होंने प्रण लिया, जब तक सत्य का दर्शन न कर लूं, मैं यहां से नहीं उठूंगा। सांझ का समय था। चारों ओर मंद हवा बह रही थी। पत्तों की सरसराहट मानो ध्यान का संगीत बन गई थी। पक्षी अपने घोंसलों में लौट रहे थे, पर सिद्धार्थ का मन भीतर गहराई में उतरता जा रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ध्यान की उस अवस्था में प्रवेश किया जहां न शरीर का बोध रहता है, न समय का। यह ध्यान केवल एक साधना नहीं थी, ये था अज्ञान से ज्ञान की ओर यात्रा का अंतिम चरण, मारा का प्रलोभन। जब भी कोई व्यक्ति सत्य की खोज में अंतिम कदम पर होता है, संसार की शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती है। सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा हुआ। अंधकार फैल गया, मस्तिष्क में भ्रम के बादल छा गए। तभी प्रकट हुआ मारा, जो अज्ञान और मोह का प्रतीक था। मारा ने कहा, हे सिद्धार्थ, तुम ये मार्ग छोड़ दो। तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम युवा हो, धनवान हो, राजा बनने के अधिकारी हो। ये कठोर ध्यान तुम्हें क्या देगा? पर सिद्धार्थ स्थिर रहे। उनकी दृष्टि में न भय था, न आकर्षण। उन्होंने केवल कहा, राज्य और वैभव क्षणिक है, सत्य ही शाश्वत है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मारा ने अपनी सेना भेजी। भय, वासना, क्रोध, मोह, ये सब उनके मन पर आक्रमण करने लगे। आकाश में बिजली चमकी, तूफान उठा, पर सिद्धार्थ का ध्यान अडिग रहा। उन्होंने अपने भीतर करुणा का दीप जलाए रखा, और जैसे जैसे वह प्रकाश फैलता गया, अंधकार स्वयं मिटता गया। ज्ञान का उदय। रात्रि गहरी होती चली गई। सिद्धार्थ का मन अब पूर्णतः शांत था। उन्होंने ध्यान में जीवन के रहस्यों को देखना शुरू किया। पहले पहर में उन्होंने अपने असंख्य जन्मों को देखा, कैसे आत्मा बार बार जन्म लेती है, अनुभव करती है, सीखती है। दूसरे पहर में उन्होंने देखा संसार के समस्त प्राणियों का जन्म और मृत्यु का चक्र, कर्मों के फल और उनके परिणाम। तीसरे पहर में उन्होंने पाया कि दुख का कारण इच्छा है, और जब इच्छा समाप्त होती है तब दुख भी समाप्त हो जाता है। जैसे ही भोर की पहली किरण आकाश में फैली, सिद्धार्थ ने सत्य को पूर्णतः जान लिया। उनका मन निर्मल झील की तरह शांत हो गया। उनकी आंखें खुली, पर अब वे पहले जैसे सिद्धार्थ नहीं थे। वे जाग चुके थे। वे अब बुद्ध थे, जागृत पुरुष, ज्ञान का सार। उस क्षण बुद्ध ने देखा, दुनिया का सारा दुख, सारी भटकन, सब एक ही मूल से उत्पन्न होती है, अज्ञान और आसक्ति से। उन्होंने समझा कि जब मन इच्छाओं से मुक्त होता है, तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। उन्होंने पाया कि जीवन का मार्ग केवल त्याग या भोग में नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग में है, जहां संतुलन, संयम और करुणा होती है। जागरण का क्षण। सुबह का सूरज उग चुका था। उसकी किरणें जब बोधि वृक्ष की पत्तियों से होकर बुद्ध के चेहरे पर पड़ी, तो ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति ने भी उनके ज्ञान का स्वागत किया हो। देवता, ऋषि और साधु सब उस क्षण की ऊर्जा को अनुभव कर रहे थे। धरती हिल उठी, वृक्षों ने झुककर प्रणाम किया। सृष्टि ने पहली बार एक ऐसे व्यक्ति को देखा
जिसने जीवन और मृत्यु दोनों के पार का सत्य जान लिया था। उस दिन से सिद्धार्थ गौतम कहलाए गौतम बुद्ध। उनकी आंखों में ज्ञान था, उनके हृदय में करुणा थी और उनके शब्दों में मुक्ति का मार्ग। उन्होंने समझा, मैंने जो देखा वही सबके भीतर छिपा है। हर मनुष्य में बुद्धत्व की संभावना है, बस उसे जागना है। जीवन प्रेरणा। ये भाग हमें सिखाता है कि सबसे गहरा अंधकार उसी क्षण आता है जब प्रकाश प्रकट होने वाला होता है। यदि हम अपने भीतर की सच्चाई पर अडिग रहें तो कोई भी मारा, कोई भी भय, भ्रम या मोह हमें रोक नहीं सकता। भाग 6 ज्ञान का प्रकाश और बौद्ध धर्म का जन्म। धीमी, शांति भरी पृष्ठभूमि की कल्पना करें, जैसे सूर्योदय के पहले का वातावरण। बोधि वृक्ष के नीचे जब रात्रि का अंधकार गहराता जा रहा था, सिद्धार्थ गहरी ध्यानावस्था में डूबे थे। उनके चारों ओर नीरवता थी, पर भीतर विचारों का समुद्र उठ रहा था। मन के हर प्रश्न का उत्तर खोजने की एक अंतिम तड़प बाकी थी। वे निश्चय कर चुके थे, जब तक सत्य न मिलेगा तब तक मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। रात बीतती गई, विचार आते जाते रहे। भूतकाल की स्मृतियां, परिवार का मोह, जीवन की पीड़ा, सब एक एक कर मन के दर्पण पर उभरते गए। और फिर प्रातःकाल की पहली किरण के साथ मानो भीतर का अंधकार भी मिट गया। सिद्धार्थ ने जाना, दुख का कारण है तृष्णा, इच्छा, और जब तृष्णा मिट जाती है तो मन निर्वाण को प्राप्त होता है। यही वो क्षण था जब सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जागे हुए व्यक्ति। वो क्षण केवल एक व्यक्ति का जागरण नहीं था, बल्कि मानवता के लिए एक नई दिशा का उदय था। बुद्ध ने उस अनुभव को शब्दों में बांधा। उन्होंने कहा, जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत ही दुख का अंत है, और इस अंत का मार्ग है अष्टांग मार्ग। ये अष्टांग मार्ग था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन 8 सिद्धांतों में जीवन की पूर्णता का संदेश था। यह धर्म किसी पूजा या आडंबर पर नहीं, बल्कि समझ, करुणा और संयम पर आधारित था। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कई दिनों तक मौन रहे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जो शब्दों से परे थी। फिर एक दिन वे सारनाथ के लिए निकले। वहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को उपदेश दिया। वही उपदेश आगे चलकर धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, अर्थात ज्ञान के चक्र को गति देना। बुद्ध ने सिखाया, दूसरों के अंधकार को मिटाने के लिए पहले स्वयं दीपक बनो। उन्होंने करुणा, मैत्री और मध्यम मार्ग का संदेश दिया, जहां न अत्यधिक सुख में लिप्त होना है, न अत्यधिक कष्ट में डूबना। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ते गए। राजाओं से लेकर सामान्य किसान तक सब उनके वचनों से प्रभावित हुए। उन्होंने कभी ईश्वर की पूजा का विरोध नहीं किया, परंतु कहा, मनुष्य का उद्धार उसके कर्मों में है, न कि बाहरी अनुष्ठानों में। बुद्ध का ये संदेश भारत से निकलकर पूरी दुनिया में फैला। चीन, जापान, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, हर देश में बुद्ध की शिक्षाएं करुणा और शांति का प्रतीक बन गई। कई वर्षों तक बुद्ध ने जनवरी से जनवरी तक सत्य का प्रकाश फैलाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि किसी का अपमान न करो, किसी से घृणा न रखो, और सबसे बढ़कर स्वयं के भीतर झांको, वही सत्य छिपा है। जब उनका शरीर वृद्ध हो चला, तब भी उनके चेहरे पर वही मधुर मुस्कान थी। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में कहा, हे भिक्षुओं, सब वस्तुएं नश्वर हैं, परिश्रम से अपने उद्धार का प्रयत्न करो। इन अंतिम शब्दों के साथ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, और उनके जीवन की ये यात्रा एक दीपक बनकर आज भी हमारे जीवन को प्रकाशित करती है। क्या आप जानते हैं, आज भी बुद्ध की शिक्षाएं केवल धर्म नहीं,
बल्कि जीवन जीने की कला मानी जाती है। वो सिखाते हैं, अगर मन को जीत लिया तो संसार को जीत लिया। अगर भीतर करुणा रखी तो द्वेष मिट गया। अगर सत्य को समझ लिया तो शांति अपने आप मिल गई। दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध की ये जीवन यात्रा आपके मन को छू गई हो तो इसे यहीं तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कम से कम एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका ये छोटा सा कदम किसी और के जीवन में शांति और प्रेरणा ले आए। और हां, अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं जहां जीवन, दर्शन और आत्मा की बातें हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची प्रेरणादायक कहानी के साथ।